हरे हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों को श्री रामनवमी महामहोत्सव की हार्दिक बधाई। आज का दिन बहुत ही शुभ है। तो आज हम भागवतम के 9वें स्कंद से एक श्लोक लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्नति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 10 श्लोक संख्या 3। तो पहले हम भगवान श्री रामचंद्र का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीताया पतये नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। श्लोक संख्या 3। तस्य अनुचरितं राजन् ऋषिभिः तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतिर्मुहुः। हे राजा परीक्षित, भगवान रामचंद्र के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन उन साधु पुरुषों द्वारा किया जाता है, उन साधु पुरुषों द्वारा किया गया है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। क्योंकि आप सीता माता के पति रामचंद्र के विषय में बारंबार सुन चुके हैं, अतएव मैं इन कार्यकलापों का वर्णन संक्षेप में ही करूंगा। कृपया सुनिए। तात्पर्य। आधुनिक राक्षस जो डायरेक्ट डिग्रीधारी होने का स्वांग करते हैं, अपने को उन्नत रूप से शिक्षित मानते हैं। उन्होंने ये सिद्ध करने का खूब प्रयास किया है कि रामचंद्र भगवान न होकर सामान्य मनुष्य हैं। किंतु जो विद्वान हैं किंतु जो विद्वान हैं और आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त हैं, वे ऐसे मतों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वे तो परम सत्य के जानने वाले तत्वदर्शियों द्वारा प्रस्तुत किए गए भगवान रामचंद्र एवं उनके कार्यकलापों के वर्णनों को ही स्वीकार करेंगे। भगवत गीता 4.34 में भगवान उपदेश देते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयास करो, विनीत होकर उससे प्रश्न करो और उसकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसने सत्य का साक्षात्कार किया है। तत्वदर्शी बने बिना कोई व्यक्ति भगवान के कार्यकलापों का वर्णन नहीं कर सकता। अतएव कहने को तो अनेक तथाकथित रामायणे हैं, किंतु उनमें से कई तो यथार्थ रूप में प्रामाणिक नहीं है। कभी कभी भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों का वर्णन अपनी कल्पना, चिंतन या भौतिक भावों के आधार पर किया जाता है, किंतु रामचंद्र जी की विलक्षणताओं को काल्पनिक मानकर उनका वर्णन नहीं करना चाहिए। भगवान रामचंद्र की कथा का वर्णन करते समय सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बतलाया, आपने भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों के विषय में पहले से सुन रखा है। अतएव स्पष्ट है कि 5000 वर्ष पूर्व भी रामचंद्र की अनेक कथाएं या रामायणें थी और अब भी अनेक हैं, किंतु हमें केवल तत्वदर्शियों द्वारा लिखित कथाओं को चुनना चाहिए। ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। ऐसे तथाकथित पंडितों की किताबों को नहीं नहीं जो मात्र डॉक्टरेट डिग्री के आधार पर ज्ञानी होने का दावा करते हैं। यह सुखदेव गोस्वामी द्वारा दी गई चेतावनी है।
ऋषि भी तत्वदर्शी ने। यद्यपि वाल्मीकि रचित रामायण एक बृहद ग्रंथ है, किंतु इन्हीं कार्यकलापों को सुखदेव गोस्वामी ने थोड़े से श्लोकों में सार रूप में प्रस्तुत किया है। श्रील प्रभुपाद। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान रामचंद्र के विषय में बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वाले श्लोकों में परीक्षित महाराज जी ने जिज्ञासा की थी भगवान रामचंद्र के विषय में। जब जिज्ञासा की तो सुखदेव गोस्वामी बताना शुरू करते हैं पहले नंबर श्लोक से। बताते हैं कि खटवांग महाराज जो हैं, महाराज खटवांग का दीर्घबाहु पुत्र हुआ और उनके विख्यात महाराज रघु हुए, और महाराज रघु से अज उत्पन्न हुए, और अज से महापुरुष महाराज दशरथ उत्पन्न हुए। तो वंशावली बताते हैं पूरी, खटवांग महाराज से लेकर के खटवांग महाराज दीर्घबाहु, महाराज रघु और महाराज दशरथ, इस तरह से फिर महाराज दशरथ के भगवान रामचंद्र रूप में प्रकट हुए। तो कह रहे हैं कि भगवान रामचंद्र के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन उन साधु पुरुषों द्वारा किया जाता है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। अर्थात भगवान का वर्णन जो है हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। इसको तात्पर्य में रूपा जी ने हाईलाइट किया है कि भगवान का वर्णन वही कर सकता है जिसने साक्षात्कार किया है, रियलाइज किया है, दर्शन किया है, ज्ञान इनस तत्वदर्शी ने। ऐसे हर कोई भगवान का वर्णन नहीं कर सकता। हर कोई व्यक्ति भगवान का वर्णन करेगा तो क्या करेगा? कल्पना करेगा, वो अपनी मनोकल्पना करेगा। और मनोकल्पना के द्वारा कभी भी हम सत्य को नहीं जान सकते। सत्य को जाना जाता है गुरु परंपरा के द्वारा। गुरु परंपरा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके फिर उसको, इस ज्ञान का अनुशीलन करके और साक्षात्कार करना होता है, तब जो है वो ज्ञान प्राप्त होता है। तब हम सही सही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी क्लियर क्लियर बता रहे हैं तात्पर्य में कि आधुनिक राक्षस, अभी आधुनिक राक्षस कौन है? उस समय तो रावण था राक्षस के रूप में। रावण ने सभी देवी देवताओं के नाक में दम कर दिया था। इसलिए भगवान ने भगवान से प्रार्थना की, सभी देवताओं ने मिलकर के। जब दशरथ जी ने यज्ञ किया था, पुत्र कामेष्टि यज्ञ चल रहा था उनका। जिस समय यज्ञ चल रहा था, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी, दशरथ जी के संतान का कोई योग नहीं था, तो उन्होंने अपने मंत्री और अपने गुरु वशिष्ठ देव से पूछा, वशिष्ठ जी से, और जो उनके मंत्री थे सुमंत्र, सुमंत्र जो है उनके सबसे टॉप मोस्ट थे, मुख्यमंत्री थे, तो सबसे राय ली ब्राह्मणों से सबसे। तो उन्होंने कहा कि अश्वमेध यज्ञ करो। बाद में सुमंत्र जो है उन्होंने एक तरफ ले जा करके कान में उनको बताया कि अश्वमेध यज्ञ ठीक है, लेकिन पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा। तो दशरथ महाराज ने कहा ठीक है, कैसे करें बताइए। खुश हो गए। उन्होंने भविष्यवाणी बताई कि सनत कुमार जो है उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी। कब की थी? पिछले कल्प में। यानी वहाँ कल्प का मतलब क्लियर नहीं है, लेकिन वहाँ वैसे तो कल्प का मतलब होता है कि ब्रह्मा जी का पिछला दिन, लेकिन वहाँ पे पिछले सत्य युग की बात की गई है कि पिछले सत्य युग में जो है सनत कुमार जी, जो चतुष कुमार में एक है सनत सनत कुमार, और साथ में उनके बैठे थे और ऋषि मुनि सब कथा सुन रहे थे। तो सनत कुमार जो है उन्होंने बताया कि आने वाले समय में कब होगा ये नहीं बताया, एग्जैक्ट डेट नहीं बताया या काल नहीं बताया। उन्होंने कहा आने वाले समय में भविष्य में एक ऐसे राजा होंगे दशरथ, उनका नाम होगा, उनके संतान नहीं होगी, तो वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे तो उसके लिए श्रृंग ऋषि, ऋषि श्रृंग को बुला करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे। तो ऋषि श्रृंग के विषय में फिर वो स्टोरी बताने लगे। उन्होंने बताया कि एक उनके जो मित्र हैं, दशरथ महाराज के जो मित्र हैं, वो मित्र जो हैं उनके रोमपाद, रोमपाद उनके मित्र थे महाराज दशरथ के। कहीं कहीं उनको साडू भी बताया गया उनका। कहते हैं कि जो दशरथ जी की, रोमपाद की जो वाइफ है दशरथ जी की साली थी वो, ऐसा बताया गया। तो दशरथ जी की एक पुत्री थी शांता।
केवल एक पुत्री हुई थी उनके, माता कौशल्या से। तो कौशल्या देवी से जो पुत्री हुई शांता, उसको गोद दे दिया था उन्होंने, किसको? रोमपाद को, महाराज रोमपाद, जो अंग देश के राजा थे। तो फिर जो है वो स्टोरी बताना शुरू करते हैं, सुमंत्र उनको बताते हैं कि आपके पुत्र नहीं है। तो पुत्र नहीं है, तो उस समय सनत कुमार जी ने भविष्यवाणी की थी पिछले सतयुग में, कि पुत्र कैसे होंगे उनके, जब वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे। पुत्र कामेष्टि यज्ञ कैसे करेंगे, और ये भी बताया कि 4 पुत्र होंगे उनके, और चारों जो हैं भगवान होंगे। चारों विष्णु तत्व हैं। जो चतुर्युग है आध्यात्मिक जगत में, जो प्रथम भगवान का विस्तार है, बलराम जी से विस्तार करते हैं चतुर्युग के रूप में, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। तो ये चारों जो है यहाँ पर भगवान रामचंद्र के रूप में, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न, इस रूप में प्रकट हुए। तो उनका चारों ही जो है विष्णु तत्व होंगे। तो दशरथ जी बहुत प्रसन्न हो गए। तो उनका कैसे करें बताइए। तो उन्होंने वो स्टोरी बताई उनको कि रोमपाद जो है, रोमपाद को आपकी पुत्री ब्याही हुई है, और आपकी पुत्री के जो, यानी आपके जो दामाद हैं, उनका नाम है ऋषि श्रृंग। तो ऋषि श्रृंग को लाना होगा। तो फिर वो ऋषि श्रृंग की स्टोरी बताते हैं। ऋषि श्रृंग जो है वो भांडक मुनि के पुत्र थे। उसके पीछे काफी लंबी कथा है, अभी हम नहीं कर पाएंगे वो कथा। तो भांडक मुनि जो है उनके पुत्र थे, उनको जैसे भी करके उन्होंने अंग देश लेके आ गए थे, क्योंकि अंग देश में उस समय कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। तो विभान उनको, जो रोमपाद है, महाराज रोमपाद को उनके मंत्रियों ने सलाह दी कि आप अगर ऋषि सिंह को यहाँ पे ले आए आपके राज्य में, तो उनका चरण पड़ते ही क्या होगा, वर्षा हो जाएगी, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी है और बहुत पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा है, साधु है। तो वहां पर जो है बताते हैं कि ब्रह्मचर्य और सतीत्व है। ब्रह्मचर्य और सतीत्व की क्या शक्ति है। ब्रह्मचर्य की शक्ति देखिए, वो चरण कमल वहां रखते ही जो है वर्षा हो जाएगी। वैसा ही हुआ जब उनको लेकर के आए थे वहां पर, और जैसे उन्होंने चरण रखा, रखते ही वर्षा शुरू हो गई, जबकि वहां पर भयंकर अकाल पड़ रखा था, कई वर्षों से अकाल चल रहा था अंग देश में। तो उसके बाद में आते ही उनकी शादी कर दी गई शांता से, जो गोद ली हुई थी महाराज दशरथ थे। उनकी उनका विवाह कर दिया गया शांता के साथ, ताकि किसी तरह की कोई समस्या न आए, ऋषि द्वारा श्राप न मिले, उनके पिता द्वारा श्राप न मिले। रिश्तेदारों को कैसे श्राप देंगे, तो उनसे रिश्ता जोड़ लिया उन्होंने। तो फिर सुमंत्र कहते हैं कि आप उनको लेकर के आइए। तो वहां पर हम देखते हैं कि ब्रह्मचर्य की शक्ति और सतीत्व की शक्ति। सतीत्व है यानी स्त्री जो है, प्रभुपाद जी के बहुत सारे लेक्चर हमें बताते हैं, स्त्रियों को सती होना चाहिए, यानी चेस्टन लेडी, सतीत्व धर्म का पालन करना चाहिए, अपने पति के प्रति पूरी तरह शरणागत हो, मन कर्म वचन से। और जो पति हैं, पुरुष हैं, उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, इस तरह से बताते हैं। तो एक स्टोरी आती है सतीत्व के विषय में, आपने शायद सुनी होगी, अभी हम लंबा नहीं जाएंगे इसमें ज्यादा। सांडिली नाम की एक सती हुई थी। उसके पति थे कौशिक, कौशिक नाम के ब्राह्मण थे, लेकिन वो ब्राह्मण वाला कुछ फॉलो नहीं करते थे, उसको हो गया था कोढ़, कोढ़ रोग हो गया था। तो वो जो है एक बार अपने पति को सिर पर लेकर के, उसमें किसी बड़े कोट के अंदर लेकर के जा रही थी, तो वहां पर मांडव्य ऋषि जो है, मांडव्य ऋषि को एक राजा ने सजा दी थी। वो सूल के ऊपर बैठे थे, तो बहुत तकलीफ में थे, और अंधकार अंधकार था, अंधेरा था रात का, और वो अपने पति को लेके जा रही थी। उसके पति का जो पैर है वो टच हो गया मांडव मुनि के, तो उनको बहुत ज्यादा पीड़ा हुई। तो उनको क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया कि जिसने मुझे टच किया है, सूर्योदय होने से पहले पहले उसकी मृत्यु हो जाए। तो वो सती जो थी, वो अपने पति के प्रति बहुत डेडिकेटेड थी। उसने कहा जी, ये बात है अगर, तो उसने कहा कि सूर्य उदय होगा ही नहीं अगर मैंने अपनी लाइफ में सतीत्व का पालन किया है। तो सूर्योदय नहीं हो, कहते हैं 10 दिन तक सूर्योदय नहीं हो, 10 या शायद 7 दिनों तक सूर्योदय नहीं हो, पूरे ब्रह्मांड में हलचल हो गई। फिर जो है, जो अनसुईया सती थी,
वो उनके पास में आई। आकर के उन्होंने कमिटमेंट किया कि आप जो है सूर्य उदय होने दो, मैं आपके पति को तुरंत वापस जीवित कर दूंगी मेरे सतीत्व के प्रभाव से। अनसुईया के बारे में आप जानते हैं, माता अनसुईया जो है उन्होंने तीनों देवों को बच्चे बना दिया था जो परीक्षा लेने गए थे। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, तीनों को अपने सतीत्व के प्रभाव से बालक बना दिया। तो ऐसी ऐसी सती स्त्रियां जो है वैदिक काल में हुई है। पूर्व काल में, पूर्व युगों में हुई थी। तो सतीत्व का बहुत महत्व है। वैसे ब्रह्मचर्य का बहुत महत्व है। तो फिर जो है महाराज दशरथ ने वहां जाकर के रोमपाद, महाराज रोमपाद के पास गए और जाकर के उनके पास रहे कुछ दिन। उनका उन्होंने खूब उनका आदर सत्कार किया। और फिर जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये समस्या चल रही है मेरी, मेरे पुत्र नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ले जाओ। तो श्रृंग ऋषि को और शांता को लेकर के आए वो अयोध्या में। आकर के फिर जो है उनको बताई बात श्रृंग ऋषि को। तो श्रृंग ऋषि तैयार हो गए यज्ञ करवाने के लिए। तो पहले तो उन्होंने जो है अश्वमेध यज्ञ किया। एक घोड़ा छोड़ा गया। 1 वर्ष तक वो घोड़ा पूरे विश्व का भ्रमण करके आया, पूरे वर्ल्ड का। क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में ऐसा होता है कि पहले घोड़ा छोड़ा जाता है, उस घोड़े को अगर कोई रोक लेता है तो उसको युद्ध करना पड़ता है, या तो उस राजा की दासता स्वीकार कर ले, उस घोड़े को जाने दे अपने राज्य से आगे। घोड़े के साथ कुछ सैनिक भी होते हैं, बहुत बड़ी टीम होती है। और अगर ऐसा नहीं है, वो नहीं स्वीकार करता, तो उसको युद्ध करना पड़ेगा। इस तरह से होता है। तो घोड़ा जो है पूरे विश्व का भ्रमण करके 1 वर्ष में वापस लौटा। उसके बाद उनका यज्ञ शुरू हुआ, अश्वमेध यज्ञ। और फिर अश्वमेध यज्ञ करने के बाद में उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। तो जिस समय यज्ञ चल रहा था उसी समय, क्योंकि वहां पर देवी देवता सब आए थे, भगवान विष्णु भी वहां आ गए। तो देवताओं का कंसर्न था, समस्या थी कि रावण जो है बहुत उत्पात कर रहा है और हमें परेशान कर रहा है। तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट किया कि आपके कृपा पात्र है रावण, आपने विशेष कृपा की है, ऐसे ऐसे वरदान दिए हैं कि अब हमें, हमारे लिए वो समस्या बन चुका है, हमें जीने नहीं दे रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसका कुछ इलाज करें। उसी समय फिर भगवान वहां पे प्रकट होते हैं, भगवान विष्णु। और प्रकट होकर के उनको आश्वासन देते हैं। तो एक तरफ तो यज्ञ चल रहा है, एक तरफ मीटिंग चल रही है, काउंसलिंग चल रही है, मीटिंग चल रही है देवताओं की। तो भगवान ने कहा कि मैं जल्द ही दशरथ जी के 4 पुत्रों के रूप में प्रकट होऊंगा। ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ चल रहा है। इसके बाद में जो है वो खीर लेकर के आएंगे, स्पेशल खीर। तो भगवान आश्वासन देते हैं कि मैं 4 रूपों में प्रकट होऊंगा, चतुर्विभु, चारों विष्णु तत्व। और ऐसा कर करके और उनको आदेश देते हैं देवताओं को कि आप लोग क्या करो, आप लोग जो है वानर, वानर और रीछ, वानर और भालू रूप में अपनी संतानें उत्पन्न करो। क्योंकि रावण ने जो वरदान लिया था ब्रह्मा जी से, उसमें देवताओं से नहीं बनने का वरदान था। 5 बजे से उठ रही, कपाल भाती, लोम विलोम कर बैठे बैठे तितली आसन। तो भगवान ने कहा, उनको आदेश दिया देवताओं को कि क्योंकि रावण ने जो वरदान मांगा है, वरदान लिया था ब्रह्मा जी से, उसमें मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के हाथों नहीं मरने का वरदान नहीं लिया उसने, कि मनुष्य के हाथ से भी नहीं मरूं। क्योंकि मनुष्यों को तुच्छ समझता था कि मनुष्य क्या कुछ नहीं है, इनको तो ऐसे मसल दूंगा मैं। और वानर, रीछ, भालू, इनको तो कुछ नहीं समझता था। तो इसीलिए भगवान ने आदेश दिया देवताओं को कि आप लोग जो है ऐसी संतानें उत्पन्न करो जो वानर और भालुओं के रूप में हो और भयंकर शक्तिशाली हो। तो इस आदेश के बाद में देवताओं ने वो शुरू कर दिया प्रोसेस अपना। कहते हैं कि 1 करोड़ जो है ऐसे वानर और भालू उत्पन्न किए गए, 1 करोड़, जो पूरे पृथ्वी पर फैल गए उस समय। और उसके बाद में भगवान चले गए अपने धाम और सारे देवता भी वहां से चले गए। फिर जो है उस यज्ञ कुंड से एक बहुत ही सुंदर पुरुष, भगवान के समान दिखने वाला, जो कि विष्णुदूत थे, वो प्रकट हुए। प्रकट होकर के एक खीर का प्याला लेके आए थे। प्याला नहीं था,
परात थी, बड़ा बर्तन था। तो सोने का बर्तन था। वहां पे हमारे शास्त्रों में देखिए एक एक चीज की डिटेलिंग है। आप वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ेंगे, उसमें एक एक चीज की डिटेलिंग है कि परात लेकर गए थे, सोने की परात थी, उसका भी वर्णन दिया गया है। और जो पुरुष निकल करके आए यज्ञ कुंड से, उनका वर्णन दिया गया है, कितने सुंदर थे। परात के ऊपर चांदी का ढक्कन लगा हुआ था। फिर उन्होंने दशरथ जी को बोला कि आप महाराज दशरथ आप ये लीजिए और अपनी तीनों रानियों को खिला दीजिए। फिर जो महाराज दशरथ ने उनकी यज्ञ पुरुष की परिक्रमा की, फिर जब यज्ञ पुरुष वो अप्रकट हो गए, उसके बाद में अपनी रानियों के पास लेकर के गए। तो आधा जो 50% भाग है उन्होंने कौशल्या देवी को खिलाया, और उसका जो 25% है वो सुमित्रा, और बचा हुआ 25 उसके फिर दो भाग किए, और एक भाग उसमें से 12.5 कैकेयी को, और फिर 12.5 जो है सुमित्रा को खिलाया। तो इस तरह से जो है 13 महीने के बाद जैसे ही वो खीर खाई, उन्होंने उन्हें तुरंत रियलाइज हुआ कि कुछ दिव्य जो है हलचल उनके शरीर में हो रही है, उनके गर्भ में जो है दिव्य हलचल हो रही है। वो दिव्य विभूति ने प्रवेश किया उनके गर्भ में। ऐसा तीनों माताओं को अनुभव हुआ। फिर जो है 13 महीने के बाद चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में नवमी के दिन भगवान रामचंद्र प्रकट हुए। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज वही शुभ दिन है। तो भगवान रामचंद्र आज ही के दिन प्रकट हुए थे। और उसके 2 दिन बाद जो है, भगवान रामचंद्र के प्रकट होने के बाद थोड़ी देर बाद कैकेयी के भरत प्रकट हुए। और उसके बाद में जो है 2 दिन बाद लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न, सुमित्रा के वो दो प्रकट हुए। इस तरह से चारों पुत्रों का, भगवान के चारों रूपों का जन्म हुआ। बहुत ही सुंदर वर्णन दिया गया है। हम जब वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, उसमें शुरुआत में सबसे पहले भगवान के स्वरूप का वर्णन है। पहले प्रणाम किया गया, जो हमने प्रणाम मंत्र पढ़ा, उसके बाद में भगवान के स्वरूप का वर्णन दिया गया। इस प्रकार भगवान का प्राकट्य हुआ। तो यहाँ पर इस श्लोक में प्रभुपाद जी बता रहे हैं भगवान के कार्यकलापों के विषय में, कि भगवान का प्राकट्य जो है और उनके कार्यकलाप, इनको समझना कोई आसान बात नहीं है। कहते हैं साधु पुरुषों के द्वारा ही इसको समझा जा सकता है, और साधु पुरुषों के द्वारा इसका वर्णन किया जा सकता है। हमारे लिए संभव नहीं है। तो कौन से साधु पुरुष? साधु पुरुष किन्हें कहा गया है? जिन्होंने सत्य का दर्शन कर लिया है, रियलाइज सोल, जो साक्षात्कार जिन्होंने कर लिया, ऐसे साधु पुरुषों के द्वारा भगवान का सही सही वर्णन किया जा सकता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी इंगित कर रहे हैं आजकल के समाज में, जैसे उस समय असुर रावण था, आज के समाज में से बहुत सारे असुर हैं, हिडन है, वो पता नहीं चलता है। बाहर से तो सुटेड मुटेड है, जेंटलमैन दिखते हैं, लेकिन अंदर जो है पूरी तरह से आसुरी प्रवृत्तियां हैं। तो ऐसे कई हुए हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी बात यहाँ पे कह रहे हैं कि आधुनिक राक्षस जो डायरेक्ट डिग्रीधारी होने का स्वांग करते हैं, अपने को उन्नत रूप से शिक्षित मानते हैं, उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि रामचंद्र भगवान न होकर सामान्य व्यक्ति। तो प्रभुपाद जी इंगित कर रहे हैं ऐसे लोगों की तरफ, जो आजकल के जो तथाकथित साइंटिस्ट हैं, या जो डॉक्टरेट डिग्रियां लिए हुए हैं, जो शास्त्रों को स्वीकार नहीं करते हैं, शास्त्रों को माइथोलॉजी करके बताते हैं, ऐसे लोगों की ओर इशारा कर रहे हैं। उस समय जब प्रभुपाद जी यहाँ पे प्रकट थे, उस समय भी ऐसे बहुत सारे लोग थे। उस समय भी बहुत सारे लोगों ने, ऐसे लोगों ने, तथाकथित डिग्रीधारी लोगों ने रामायण पर टीकाएं की, गीता पर टीकाएं की, और उनकी टीकाएं पढ़ करके जो है लोग भ्रमित हो गए। अभी भी ऐसी बहुत सारी टीकाएं हैं, अभी भी कई लोग कर रहे होंगे या कर चुके होंगे। इसलिए प्रभुपाद जी साफ साफ कह रहे हैं कि वो सब उनके द्वारा जो टीका किया गया है वो सब प्रामाणिक नहीं है, वो सब अप्रामाणिक है, क्योंकि वो लोग कभी भगवान को नहीं समझ पाएंगे। वो अपनी डिग्री के बल पर या डिग्री के अहंकार के कारण सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, जबकि वो पूरा का पूरा भौतिक ज्ञान है। उन्होंने जो ज्ञान सीखा है वो सब क्या है? भौतिक ज्ञान है। और भौतिक ज्ञान के द्वारा हम भगवान के विषय में, या उनके धाम के विषय में, उनके नाम के विषय में, उनके रूप के विषय में नहीं जान सकते, क्योंकि भगवान का रूप, नाम, लीलाएं सब कुछ दिव्य है, आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल। तो ऐसे लोग जो हैं, तथाकथित लोग हैं,
वो यद्यपि स्वांग करते हैं, दिखावा करते हैं, बहुत बड़ी डिग्रीधारी है, PhD है। PhD का मतलब है, फुल फॉर्म क्या बताते हैं? वैसे तो कुछ भी होगा, परमानेंट हेड इमेज। PhD का मतलब परमानेंट हेड इमेज। तो ऐसे लोगों का जो है हेड जो है वो परमानेंट इमेज हो चुका है। वो क्या शास्त्रों के बारे में बात करें? अगर उस आधार पे हो, उसके बल पर शास्त्रों की व्याख्या करना चाहते हैं, हाँ, वो भी कर सकते हैं अच्छे से, अगर वो किसी शुद्ध भक्त के शरणागत हो, प्रमाणिक गुरु की शरण स्वीकार करें। डिग्री अलग चीज है, वो सब साइड की चीजें हैं। अगर वो प्रमाणिक गुरु की शरण स्वीकार करें, उनके आदेशों का पालन करें, तो वो और अच्छे से कर सकते हैं, भगवान के विषय में और अच्छे से जान सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। तो तत्वदर्शी होना जरूरी है। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने एक श्लोक कोट किया है भगवद गीता का, ज्ञानिनस तत्वदर्शी ने, कि गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयास करो। हमें ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए, या प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, जो जो सत्य को जानते हैं, स्वरूप सिद्ध है, अपने स्वरूप में सिद्ध है। जो जिनको पता है, जो हर समय उस स्थिति में, केवल पता होना नहीं, पता तो हम सबको है कि हम जो है आत्मा है, शरीर नहीं है, भगवान के अंश है, भगवान के दास। पता होने के बाद में अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ होनी जरूरी है। क्या हम उसको प्रयोग में ला रहे हैं? हमारे जीवन में ऐसा है, जो ज्ञान हमने लिया है उसको अप्लाई किया हम, समझ अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, जिससे हम उसको समझ सके, उसको बता सके। और तीसरा है साक्षात्कार। क्या उसका साक्षात्कार हमने किया है? क्या हम ये बोलते तो हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, लेकिन हमें इसका साक्षात्कार नहीं है। साक्षात्कार होना जरूरी है। तो तत्वदर्शी बने बिना व्यक्ति भगवान के कार्यकलापों का वर्णन नहीं कर सकता है। जब तक हम तत्वदर्शी नहीं होंगे, तब तक हम भगवान के कार्यकलापों का वर्णन नहीं कर सकते। तो क्या करना है? प्रमाणिक गुरु की शरण स्वीकार करना चाहिए, यही आदेश दिया गया। उसके द्वारा हम तत्व से जान सकते हैं भगवान के विषय। तो उस लेवल पर पहुंचना जरूरी है। इस लेवल पर साक्षात्कार, यानी हम हमारा जीवन इस तरह से जिए। जो तत्वदर्शी हैं, जो गुरु हैं, प्रमाणिक गुरु हैं, उनको हम देखते हैं कि उनका जीवन पूरी तरह से भगवान की सेवा में डेडिकेटेड है, क्षण समर्पित है। उनका हर पल हर क्षण भगवान की सेवा के लिए। ये हम खुद रियलाइज करते हैं, देखते हैं इस बात। ऐसा नहीं कि बोलते कुछ और करते कुछ और, ऐसा नहीं होता। ऐसा है इसका मतलब वो रियलाइज नहीं है। वो केवल बोलना जानते हैं, ऐसा नहीं। वो पूरी तरह से जो है तत्वदर्शी है। जो बोलते हैं वो करते भी हैं, उनके वो व्यवहार में झलकता है। अंत में कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि ऐसे तथा कथित, अतः स्पष्ट है कि 5000 वर्ष पूर्व भी रामचंद्र की अनेक कथाएं रामायण थी, और अब भी है। तो भगवान रामचंद्र की जो कथाएं हैं, वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी, वो पहली लिखित पुस्तक थी, वो ग्रंथ था वो, इस ब्रह्मांड का। उससे पहले लिखित में ग्रंथ नहीं था, जब वाल्मीकि जी ने लिखा था लाखों वर्ष पूर्व। उसके बाद में व्यास देव जी ने लिखित रूप में बाकी के ग्रंथ लिखे। तो हम देखते हैं भागवतम में केवल 2 ही चैप्टर दिए गए हैं, एकदम शॉर्ट में है, 2 ही चैप्टर है। क्योंकि जब परीक्षित महाराज ने पूछा था सुखदेव गोस्वामी जी से, भगवान रामचंद्र के विषय में बताइए, तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे कहते हैं कि इससे पहले 5000 वर्ष पहले भी, वो कह रहे हैं इससे पहले जो बहुत सारे भगवान रामचंद्र के विषय में बहुत सारे ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, बहुत कुछ लिखा जा चुका है। इसलिए मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा, शॉर्टकट में बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो केवल 2 चैप्टर यहाँ पर हैं, एक भगवान रामचंद्र की लीलाएं, और दूसरा उनके राज्य के विषय में, राम राज्य जो है, विश्व पर उनका राज्य करना। इस प्रकार से 2 ही चैप्टर है केवल। क्योंकि उस समय भी बहुत सारी रामायण थी। तो यहाँ पर जो शिक्षा है हमारे लिए, आदेश है, वो क्या है? वो है कि हमें तथाकथित लोगों से, तथाकथित पंडितों से, या तथाकथित जो सो कॉल्ड डिग्रीधारी लोग हैं, उनसे भगवान को जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए, भगवान के विषय में नहीं सुनना चाहिए। भगवान के विषय में सुनना है हमें, तो तत्वदर्शी व्यक्ति से ही सुनना चाहिए। तभी हम ठीक ठीक भगवान को जान पाएंगे।
वो ठीक ठीक जान पाएंगे, तभी हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो पाएंगे। तो इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र का आज प्राकट्य हुआ, आज के दिन, आज के शुभ दिन में, शुभ घड़ी में। वैसे तो जब भगवान प्रकट होते हैं तो वो दिन शुभ होता है, ऐसा नहीं कि वो शुभ दिन देख करके भगवान प्रकट होते हैं, ऐसा नहीं। जब प्रकट होते हैं तब वो दिन, वो समय, वो स्थान, सब कुछ पवित्र हो जाता है। तो आज सभी के लिए हर्ष का विषय है। सभी को एक बार फिर से भगवान श्री रामचंद्र के आविर्भाव दिवस की हार्दिक बधाई। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।